हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विद्याभूषण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दांतों को सीधे करने के जो दो फेमस तरीके हैं उसके बारे में, ब्रेसेस और इनविजिबल अलाइनर्स। इसके बारे में बात करेंगे। अलाइनर्स अच्छा होता है या ब्रेसेस? आइए इस फैक्ट्स को समझते हैं। सबसे पहली बात, ये जो दोनों है इन दोनों का मकसद एक ही है। ब्रेसेस हो या फिर आपके अलाइनर्स हो, दोनों का काम बस एक ही है कि आपके जो दांत है उसको सही पोजीशन में लाना। बस यही दोनों का काम है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि मेटल ब्रेसेस हैं। मेटल ब्रेसेस जो है ये थोड़ा पुराना तरीका है, जबकि अलाइनर्स जो है थोड़े नए जमाने की टेक्नोलॉजी के साथ हैं। डॉक्टर आपके केस की कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर सजेस्ट करेंगे कि जो आपके लिए है वो क्या बेहतर है, मेटल ब्रेसेस आपके लिए बेहतर है या फिर अलाइनर्स। एक और बात है, रिजल्ट्स जो है वो दोनों के सेम ही होते हैं, बस अंतर है दोनों के प्रोसीजर में। अब जैसे आजकल जो है सॉफ्टवेयर प्लानिंग आ गई है। आजकल आपके डॉक्टर्स जो है 3D सॉफ्टवेयर से पहले ही आपको दिखा देंगे कि ट्रीटमेंट के बाद आपके दांत लगभग किस तरह के दिखेंगे, और या फिर जो भी है वो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ कैसा लग रहा है, और दोनों के रिजल्ट्स भी सेम ही होते हैं। अब जैसे आप एडवांटेज की बात करें तो थोड़ा सा है एडवांटेज अलाइनर का कि ये जो है आपके दांत जो ज़्यादा टाइट या कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में जो नहीं है, तो अलाइनर्स थोड़ा जल्दी काम करता है, बट ये हर केस में ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं एस्थेटिक फैक्टर के बारे में। जो आपके इनविजिबल अलाइनर्स हैं ये ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं। बाहर से यह बिल्कुल आपको दिखेगा भी नहीं, कोई जान भी नहीं पाएगा कि हाँ आपका ये ट्रीटमेंट हो रहा है। इसलिए जो प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो एडल्ट्स हैं वो लोग इसे प्रेफर करते हैं, क्योंकि शादी, मेहंदी या और भी इस तरह के जो भी ओकेजन्स हैं, इस पे लोग आराम से कॉन्फिडेंटली इसको पहन के सारा काम करते हैं, स्माइल करते हैं अच्छे से। अब जैसे मेटल ब्रेसेस है वो विजिबल होते हैं, लेकिन अब क्या है, क्या आज के टाइम में मॉड्यूल्स ऐसे ऐसे कलरफुल आ गए हैं जो कि लगा के थोड़ा और ये सुंदर भी दिख सकता है, बट आजकल के जैसे जो टीन्स हैं वो लोग इसे प्रेफर करते हैं। अब एक और चीज़ है, जैसे आपके क्लियर और सेरेमिक ब्रेसेस हैं उसकी भी थोड़ी बात कर लें। यह मेटल जितने इफेक्टिव भी हैं, पर इसके जो ब्रैकेट्स होते हैं वो टूथ के कलर के होते हैं, ये थोड़े से कम नोटिसेबल होते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें टाइम आपको कितना लगेगा। अब जैसे ये दोनों, चाहे आप ब्रेसेस करा रहे हो या अलाइनर्स करा रहे हैं, आप दोनों में एवरेज ट्रीटमेंट 1 से 3 साल तक चल सकता है। यह केस की कॉम्प्लेक्सिटी और आपके डिसिप्लिन, जैसे अलाइनर्स को आप अगर 22 घंटे नहीं पहन रहे हैं तो इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अलाइनर्स के साथ जो है प्रिकॉशंस ये रखना है कि अगर टाइम से आपने नहीं पहना तो आपको रिजल्ट भी लेट से मिलेंगे। और यही अगर आप ब्रेसेस की बात करें तो इसके केस में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको मंथली एडजस्टमेंट के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल ज़रूरी है। और ये बहुत ज़्यादा सारा कुछ जो भी है वो मोस्टली केस डिपेंडेंट होता है। अब जैसे लोग सोचेंगे कि मेंटेनेंस जो होता है वो किस में ज़्यादा है। अलाइनर्स के केस में खाने पीने के टाइम में आपको इसको निकालना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। रोज लगभग 22 घंटे आप कम से कम इसको पहनेंगे तो बेहतर होगा। कॉफ़ी, टी, गरम कुछ भी ले रहे हैं तो उसको भी लेते वक्त आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और आप ब्रेसेस के केस में अगर आप देखें तो जैसे चॉकलेट हुए, चिप्स हुए, हार्ड जो भी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करनी पड़ती है। ब्रैकेट्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर ये टूट जाता है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसको वापस रीफिक्स करा लेना चाहिए। और इसमें क्या है कि जैसे आप कुछ भी हार्ड चीज़ों को खाना थोड़ा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अब अगर कॉस्ट की बात करें तो अलाइनर्स का खर्चा जो है वह ब्रेसेस से लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। ये लगभग 1 लाख से लेके 4 लाख तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन केसेस। और आपका जो ब्रेसेस है ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल है, यह 35,000 टू 80,000 टू 90,000 होगा। अगर आपका मान लीजिए बजट थोड़ा टाइट है और विजिबिलिटी से आपको बहुत ज़्यादा इशू नहीं है तो आपके लिए ब्रेसेस बेटर है। और अगर आप सपोज लुक्स मैटर करता है, जैसे आप बहुत जगह पे जॉब कर रहे हैं या मीटिंग वगैरह में जाते हैं और आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप ऑब्वियसली अलाइनर्स जो है उसको चूज करें। अब जैसे टीन्स के लिए ब्रेसेस जो है वो ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि अलाइनर्स के लिए जो है आपको डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है, पहनना वगैरह सारा कुछ आपको देखना होता है, जो बच्चों के लिए या टीन्स के लिए मुश्किल हो सकता है।
और हाँ, याद रखिए, दांत को सीधे करने के फायदे सिर्फ आपकी ब्यूटी के लिए नहीं, बल्कि आपका खाना पीना सही से च्यू करना, गम्स हेल्दी रखना, ये सारा चीज में भी आपका जरूरी है। तो जो भी मेथड आप चूज करें, आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के साथ रेगुलर फॉलोअप जरूर करें और आप जाकर के उनसे मिलें कि क्या आपके लिए बेहतर है और आप क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। किसी भी ट्रीटमेंट कराने से पहले आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट की ओपिनियन जरूर लें। कुछ केसेस में ब्रेसेस ही एक ऑप्शन होते हैं, जैसे कि अगर जॉज वगैरह का इश्यू है जो हमें अलाइन कराना है, तो उन सब में ब्रेसेस ही अच्छा होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सब सवाल या सजेशन या कमेंट्स जो भी है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग।